Assalamualaikum everyone, welcome to Zamin's Academy. Today we will start your chapter number 14. Okay, so the first topic we will cover is a small derivation from the topic force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. So here I have drawn the image, or you can see the diagram, which is in your book, and this whole diagram is inside a horse magnet. ओके, हॉर्स शू मैग्नेट. जो हॉर्स शू मैग्नेट है वो मैंने थोड़ा नीचे बना दिया है, बट इन रियलिटी ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है ये यहाँ तक होगा. ठीक है, इस तरह से, या इसको थोड़ा अंदर बना ले. हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर जो पोर्शन है, स्पेस है, उसके अंदर ये डायग्राम होगा. ठीक है, ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, उसके ऊपर एक मूवेबल रॉड है. ये कंडक्टिंग रेल्स और मूवेबल रॉड ये दोनों ही कॉपर की हैं, मतलब तीनों ही कॉपर की हैं. ठीक है, ये हमने उसको एक बैटरी दे दी, मतलब जैसे अटैच कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लोकेशन है वो आउटवर्ड है. ठीक है, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, और ये उनके बीच की लेंथ है. अब इसमें हम देखते हैं कि जो फोर्स होगी, एक फोर्स की वजह से ही ये जो मूवेबल रॉड है ना, ये इसके ऊपर मूव करेगी. तो हमें वो फोर्स देखनी है. सही है, वो हम फोर्स फाइंड करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो लग रही है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस हॉर्स शू मैग्नेट की वजह से होगी. तो अब जो फोर्स है वो डिपेंड करेगी एंगल पे, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल है. ठीक है, तो हमने लिख दिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा या फिर अल्फा, अब जो भी लिखें. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. उसके बाद फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी करंट पे. इसके अंदर जो जो फैक्टर्स हैं वो हम सारे लिख रहे हैं. सही है, करंट पे डिपेंड करेगी. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पे, एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस हॉर्स शू मैग्नेट की होगी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो इस क्या कहते हैं, इस सर्किट की होगी, सर्किट कह लें, या सही है, इसकी जो होगी. उसके बाद फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की होगी, और उसके बाद फोर्स जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगी कि दोनों जो रेल्स हैं उसके बीच की लेंथ क्या है. और इन सब से उसका जो डायरेक्ट रिलेशन होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा. सही है, तो हमने इन सब को एक साथ लिख दिया. फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट, लेंथ, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन अल्फा. ठीक है, अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटानी है तो हम ऑफकोर्स इक्वल्स टू ऐड करेंगे. तो जब इक्वल्स टू हमने लगाना है तो उसके लिए हमें चाहिए कांस्टेंट. तो कांस्टेंट हम ऐड करेंगे के. ठीक है, उसके बाद आई एल बी साइन अल्फा. बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने यहाँ लिख दिया है. और अगर हम एसआई यूनिट में इस के की वैल्यू देखें तो वो होती है 1. तो अगर हम इसको 1 लिख के मल्टीप्लाई करें तो भी ये आई एल बी साइन अल्फा रहेगा. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगी, मिनिमम कहाँ होगी. अगर जो एंगल है वो है 90, तो साइन 90 इज़ 1. ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी. और अगर इसका बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 इज़ 0, तो फिर वो जो फोर्स है वो मिनिमम हो जाएगी. और इसी फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखें कि F इज इक्वल्स टू आई एल वेक्टर, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर. ये हमारा टॉपिक हो गया. ये बस छोटी सी एक डेरिवेशन ही है जो कि शायद आ सकती है एग्जाम्स में. Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.